आज दिल्ली कूच की पूरी तैयारी में किसान हैं। चंडीगढ़ में हुई कई घंटों की बैठक के दौरान केंद्र और किसानों के बीच नहीं बन पाई है सहमति। किसान बोले उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही केंद्र सरकार। चंडीगढ़ में कल देर रात तक हुई किसान संगठन के नेताओं और केंद्र के मंत्रियों की 5.5 घंटे मीटिंग चली। बैठक के बाद बाहर आए किसान नेताओं का बयान, कहा केंद्र सरकार का रवैया जिद्दी। किसानों का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम, किसान संगठनों ने दिया आज सुबह 10 बजे तक का समय। मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली कूच करेंगे किसान। एमएसपी पर गारंटी कानून समेत कई मांगों पर सहमति बनना बाकी। केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का टकराव नहीं चाहते किसान, कहा सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, वे बस समय निकालना चाहते हैं। अगर सरकार प्रस्ताव देती है तो किसान उस पर विचार करेंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के मुआवजा देने पर बनी है सहमति। बिजली अधिनियम 2020 रद्द करने पर भी केंद्र सरकार राजी। किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने पर सहमति बनी। किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच करीब 5 घंटे तक हुई बैठक। एमएसपी का गारंटी कानून, किसानों के कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर पेश बसा। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंढेर बोले, हम लोगों ने पूरी कोशिश की, मंत्रियों से लंबी बातचीत करें, किसी निर्णय पर नहीं पहुंची सरकार। मीटिंग में भी नजर नहीं आई सरकार की गंभीरता। दिल्ली में किसान आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लागू। 12 मार्च तक राजधानी में लागू रहेगी धारा 144। सभा करने, जुलूस या रैलियां निकालने पर रोक। किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा पुलिस पूरी तरीके से तैयार। 64 कंपनियां अर्धसैनिक बल और 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस बल की तैनात। 24 घंटे अलर्ट पर जवान। सभी अधिकारियों को सुरक्षा को लेकर सख्ती से निर्देश। किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा में सुरक्षा बढ़ी। कुरुक्षेत्र में पुलिस फोर्स की तैनाती। दिल्ली जाने वाली सड़कों को तारों की बाड़ लगाकर सील किया गया। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारी। राजधानी के बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। गाजीपुर बॉर्डर पर बरती जा रही विशेष चौकसी। ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया। अंबाला में पुलिस ने अपनी तैयारियों को परखा। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पहले से ही की गई तैयारी। आंसू गैस के गोले छोड़ने वाले ड्रोन सिस्टम का किया गया परीक्षण। अंबाला में शंभू बॉर्डर को सील किया जा चुका है। आरएएफ और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। चंडीगढ़ हाईवे को भी पूरी तरीके से बंद किया गया। किसानों की कूच को लेकर सख्ती बरती जा रही है। हरियाणा के सिरसा में सुरक्षा बलों की तैनाती। बॉर्डर पर जवानों की लगाई गई ड्यूटी। किसानों को रोकने के लिए ब्लॉक किए गए रास्ते। इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता खुला रखा गया। पंजाब के संगरूर में किसानों ने की दिल्ली कूच की तैयारी। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर इकट्ठा हुए किसान बोले, इस बार पिछली बार से भी ज्यादा जोश है। आर पार के मूड में दिखाई दिए किसान। किसानों के कूच को लेकर दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। यूपी से लगती सीमा पर दीवार बनाकर ब्लॉक किया गया रास्ता। यूपी और दिल्ली पुलिस कर रही निगरानी। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने बनाया 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान। बॉर्डर से मुकरबा चौक तक 16 किलोमीटर के रास्ते को 8 जोन में बांटा गया है। अलग अलग जोन के हिसाब से सुरक्षा प्लान तैयार हुआ। राजधानी दिल्ली में किसानों की एंट्री रोकने के लिए पुलिस ने तैयारी पूरी की। सिंघू बॉर्डर की दोनों सर्विस लेन्स को बंद किया गया। भीड़ को रोकने के लिए सैकड़ों की संख्या में बैरिकेड्स लगाए गए। किसानों के आंदोलन को देखते हुए नोएडा पुलिस भी अलर्ट पर है। 500 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात हुए। चिल्ला बॉर्डर और डीएनडी पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी हो रही है। 8 फरवरी को नोएडा में किसानों ने किया था चक्का जाम। किसानों के आंदोलन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्ट, लिखा, किसान आंदोलन के लिए कीले बिछा रही सरकार, अपनी कमी छुपाने की कोशिश कर रही सरकार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।